हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड के कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट होती हैं। जी हाँ, कब आपका फर्टाइल टाइम होता है, कब आपको प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा होते हैं। आप अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो उन दिनों आप इंटरकोर्स को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जो बच्चा चाहते हैं तो उन दिनों आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो यही जानिए, वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, पीरियड के बाद आप 14th डे पे आपका ओवुलेशन होता है। जैसे आज आपकी पीरियड डेट थी तो आज आपको पहला दिन गिनना है। आज से लेके अगले 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। 14वें, 15वें, 16वें, इस तरीके से एक दो दिन आगे भी पीछे हो सकता है। तो 14th डे पे आपके पीरियड के मिड साइकिल पे आपका ओवुलेशन होगा और उस टाइम पे आपका अंडा तैयार होगा। और उस दौरान आपका अगर रिलेशन बनेगा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया, और उस दौरान आपका अंडा जो है रहता है वहां पे 24 घंटे तक, और उस दौरान अगर आपने रिलेशन बनाया तो स्पर्म ऊपर चढ़ के जो एग को फर्टिलाइज कर देगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा इन दिनों में। कि ओवम जो है 24 घंटे तक केवल जिंदा रहता है। जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद 24 घंटे तक ही वो जिंदा रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बच्चा चाहती हैं तो उस 24 घंटे के दौरान ही आप अगर रिलेशन बनाएंगे, वहां पे आपके प्रेगनेंसी लगने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपका ओवुलेशन 14th डे पे होता है, यानी कि 14वें दिन होता है, पीरियड के बाद 14वें दिन पे होता है। तो देखिए, जब अगर आप ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले भी अगर रिलेशन बनाती हैं तो वहां पे भी आपको प्रेगनेंसी लगने के चांस होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ 4 से 5 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। फीमेल बॉडी के अंदर वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए अगर आपके ओवुलेशन डेट से 4-5 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन बनाएंगी तो वहां पे भी प्रेगनेंसी लगने के चांसेस रहते हैं। जी हाँ, दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका ओवुलेशन टाइम, यानी कि 14वें दिन अगर आप रिलेशन बनाती हैं, 14वें, 15वें दिन, किसी भी दिन हो सकता है, 2 दिन आगे पीछे भी होता है, जरूरी नहीं है फिक्स आपका 14वें दिन पे ही हो। तो वहां पे अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी लग जाती है। दूसरा, अगर आप ओवुलेशन टाइम से, यानी कि ओवुलेशन की डेट से 4-5 दिन पहले भी बनाती हैं तो वहां पे भी आपको प्रेगनेंसी लग सकती है, क्योंकि स्पर्म जो है आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और एग को उसके बाद फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये दोनों चांस होते हैं आपको प्रेगनेंसी लगने के। तो पीरियड के 14 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि पीरियड के 14 दिन बाद अगर आपका ओवुलेशन सही तरीके से होता है तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद भी 5-7 दिन वहां पे फर्टिलाइजेशन का काम होता है, यानी कि एग और स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके 5-7 दिन बाद ही आपका जो सिंगल सेल है वो जाके आपके बच्चेदानी से चिपकता है, और इसके बाद ही प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होता है। यानी कि कुल मिला के 20-21 दिन बाद ही आपका प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। कुछ महिलाओं को इस टाइम पे एक हल्की लाइन भी दिख सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी काफी कम दिन की है। प्रेगनेंसी अभी अभी लगी है, यानी कि अभी अभी जो बच्चा है वो इम्प्लांट हुआ है, तो वहां पे जो है आपको एक लाइन हल्की भी दिख सकती है, कम हार्मोन होने की वजह से। अगर आप एक हफ्ते बाद करती हैं, या आपकी जो ड्यू डेट है पीरियड की उससे 1-2 दिन बाद करती हैं, या उसी दिन करती हैं, तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट सही देगा रिजल्ट। वहां पे आपको 2 डार्क लाइन आपको सही दिखेंगी। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि पीरियड के 14 दिन बाद आपकी प्रेगनेंसी लग सकती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका ओवुलेशन टाइम होता है। और अगर आप अपने ओवुलेशन टाइम के 4-5 दिन पहले भी रिलेशन बनाते हैं तो वहां पे भी आपको प्रेगनेंसी के चांस होते हैं, क्योंकि स्पर्म आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, या तो आपको काफी ज्यादा जल्दी है तो 20-21 दिन बाद ही कर लीजिए, यानी कि अपने पीरियड डेट के जो आपको लास्ट टाइम पीरियड आई थी उस दिन से जोड़ना है, और 21वें दिन पे आप 21 या 22वें दिन पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, ज्यादा ही जल्दी है। अगर यहाँ पे हल्की लाइन आती है या फिर नेगेटिव आता है तो कंफर्म करने के लिए 1 हफ्ते बाद फिर से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अपने सवाल हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।